रंगों की वर्षा, गुलाब की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। मुख्य रूप से होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला होली का त्योहार जो सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे 2 दिन बड़ी धूमधाम और रंगों के साथ मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन होलिका दहन, जिसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसे धुलेड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसमें लाल रंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, जिससे आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन और होली के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और कुल देवी देवताओं की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे होलिका दहन से जुड़ी प्राचीन और पौराणिक कथा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर के बच्चों को भक्त प्रहलाद की ये कहानी जरूर सुनाइएगा। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ पहुंचते ही द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तुम हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों तो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान परम शांति में होना चाहिए। हमें श्री हरि विष्णु जी के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार निवेदन करने पर भी जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। जय और विजय के ऐसे व्यवहार को देखकर ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों के अंदर अहंकार आ गया है और बैकुंठ लोक में अहंकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। ऋषियों द्वारा इस प्रकार श्राप मिलने पर जय और विजय भयभीत हो गए, उनके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। जब भगवान विष्णु को सनक आदि ऋषियों के आने का समाचार मिला तो वह स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान के सत्कार से सनक आदि ऋषियों का क्रोध शांत हो गया और भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, आपने जय और विजय को जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये द्वारपाल अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। अब ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। दैत्य बनकर मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी ये दोनों मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः बैकुंठ लोक में वापस आ जाएंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही जय और विजय बैकुंठ से दिति के गर्भ में आ गए। कुछ समय के बाद दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। वे दोनों महापराक्रमी और महाबलशाली थे। अपने बल और पराक्रम पर उन्हें बड़ा ही अभिमान था। हिरण्याक्ष अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता था। उसका कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित पृथ्वी को उखाड़ लिया और सर पर रखकर उसे रसातल में ले गया। ये देखकर सभी देवता भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान विष्णु नारायण की शरण में आए। सारा वृत्तांत जानकर श्री विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह रूप में भगवान श्री हरि का मुख शूकर का और शरीर मानव का था। इस रूप की विशाल भुजाएं थीं। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध किया और उसे मार गिराया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देखकर भगवान वराह ने अपने रूप को और भी अत्यधिक विशाल कर लिया
और पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर रसातल से बाहर ले आए और उसे पहले की भांति उसके निश्चित स्थान पर स्थापित किया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार पाकर हिरण्याकश्यप को बहुत दुख हुआ। तब उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ये वरदान प्राप्त किया कि ना वह किसी मनुष्य के द्वारा मारा जा सके और ना ही किसी पशु के द्वारा। वह ना दिन में मरे और ना रात में, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, ना ही किसी अस्त्र के प्रहार से और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से उसकी मृत्यु हो सके। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यप अत्यधिक अहंकारी बन गया। वह खुद को अमर समझने लगा। अपने अहंकार के चलते वह तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। इधर हिरण्याकश्यप जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर रहा था, तभी इधर देवताओं ने दैत्यों के राज्य को राजा विहीन देखकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित होकर पाताल लोक भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे अपने साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। देव ऋषि नारद ने पूछा, देवराज इंद्र, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्याकश्यप का अंश है। उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आए और उससे कहा, हे बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में देव ऋषि नारद के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख पूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से अपना मनचाहा वरदान पाकर अपनी राजधानी लौट चुका था। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर देव ऋषि नारद के आश्रम से राजमहल में आ गई। राजमहल में जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्याकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के संपर्क में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्याकश्यप ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, पुत्र, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ भी सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, मृतक्षय से शून्य और अचित्य है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता है। उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनते ही दैत्यराज हिरण्याकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, महाराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। हिरण्याकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं, मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद तब बोले, पिताश्री, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? यह बात सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है, वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? सब कुछ जानते हुए भी तू
तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बोल रहा है। यह कहकर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्याकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, पर उसके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो गए थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने हिरण्याकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब अपने भाई का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके लगातार नारायण नारायण का जाप करते रहे। इधर भगवान श्री हरि की कृपा से जलती हुई अग्नि में भक्त प्रहलाद तो जीवित बच गए, लेकिन होलिका इस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तब से यह मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त प्रहलाद की इस कहानी से हमें सत्य, धर्म और भक्ति की शक्ति पर विश्वास करने की शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमें हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भक्त प्रहलाद की जय। तो ये थी होलिका दहन की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।